हेलो एवरीवन। एएमयू बीटेक 2024 का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। एएमयू बीटेक के साथ साथ में और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनका काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तो वन बाय वन इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे काउंसलिंग करना होगा, किस डेट में आपको काउंसलिंग करनी होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है सारे कोर्सेज के लिए, इसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। और चॉइस फिलिंग के बारे में बात करेंगे कि एएमयू बीटेक में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी होगी, कौन से ब्रांच की कितनी फीस है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है जिनका काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तो बीटेक है, बीएससी नर्सिंग है, और बीएससी डिप्लोमा पैरामेडिकल है, बीआरटीटी है, और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। उसके बाद बीए फॉरेन लैंग्वेज है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, एमबीए है, और एमबीए के बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, एग्री बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये सारे हैं। एमएचआरएम है, बीए और बीए एलएलबी भी है, एलएलएम है, एमएसडब्ल्यू है, और एमए मास कम्युनिकेशन है। ये सारे कोर्सेज हैं जिनका काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, डेट भी मेंशन है, यानी कि 1 जुलाई 2024 को काउंसलिंग शेड्यूल आया है। तो जो काउंसलिंग की डेट है वो है 4 से 6 जुलाई, यानी कि 4 से 6 जुलाई आपको टोटल 3 दिन का टाइम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इसी 3 दिन के अंदर आपको क्या करना होगा, काउंसलिंग करनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि 4 जुलाई को सुबह 8 बजे ही आप ओपन करना शुरू कर दें, आराम से आपको ओपन करना है 4 जुलाई को दोपहर में। और आप ये कर सकते हैं कि 4 जुलाई को शाम में काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर 5 को काउंसलिंग कर सकते हैं। ओके, तो 4 से 6 जुलाई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कैसे और कहाँ से करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको वेबसाइट ओपन करना होगा amucontrollerexams.com। ये आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्ड ऑप्शन में, यहाँ पे पहले पे ही आपको दिख जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग स्लैश एडमिशन पोर्टल। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग ओपन नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, इससे रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो लास्ट ईयर बनाया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसको जाकर के, उसमें मैंने पूरी काउंसलिंग करके बताई हुई है। अभी क्या है कि लाइव लाइव काउंसलिंग करके आपको नहीं बता सकते। ओके, तो उस वीडियो को भी जाकर के आप देख सकते हैं और कैसे क्या करना होगा वो आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको क्या, रजिस्ट्रेशन में क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन नंबर इंटर करना होगा, रोल नंबर इंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा, और उसके बाद आधार नंबर इंटर करना होगा, ईमेल आईडी इंटर करना होगा, और मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। आपको ओटीपी ईमेल आईडी पे भी जाएगा, और ईमेल आईडी के साथ साथ में, और उसके बाद मोबाइल पे भी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन में आप क्या होगा कि आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अच्छा, एक और बात, ये अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो काउंसलिंग आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से करें, मोबाइल से अवॉइड करें काउंसलिंग, क्योंकि मोबाइल से सही तरीके से हो नहीं पाती है काउंसलिंग। अगर आपको लगता है कि हो जाता है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आपको उसी से करना है, उससे ज़्यादा आसानी से हो जाती है काउंसलिंग। ओके, और बहुत बार ऐसा होता है कि मोबाइल से क्या होता है कि आप सबमिट करते हैं, एक बार में सबमिट नहीं होता है और आपको लगता है आपने सबमिट किया था, सबमिट हो गया था, तो उनकी काउंसलिंग नहीं कंप्लीट हो पाती है। तो लैपटॉप में पूरा सही तरीके से दिखता है, तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से काउंसलिंग करनी है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं 4 से 6 जुलाई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया। लॉगिन करेंगे आपका पासवर्ड क्रिएट हो चुका होगा ईमेल आईडी से। अब यहाँ पे है डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और थंब इंप्रेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। ये 3 आपको मैंडेटरी है, ये आपको अपलोड करना है, फोटो, सिग्नेचर और थंब। अब बात ये आती है, जो फोटो है ये आपको क्या वही जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था वही अपलोड करना है, या फिर कोई और भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो वाला फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम वही फोटो चाहिए, अगर आपके पास वो है तो वो अपलोड कर दें, अदरवाइज कोई भी अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा, थंब इंप्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपलोड करनी होगी मार्कशीट। अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक के लिए आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 10th की तो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 12th की ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी होगी। इन केस अगर किसी के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो उसको क्या करनी होगी, डिजी लॉकर वाली मार्कशीट अपलोड करनी होगी। डिजी लॉकर एक ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपको वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट आपको बनाने के बाद आप वहाँ पे जब इंटर करेंगे तो आपकी मार्कशीट आ जाती है। उसको क्या करें कि डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने के बाद उसको अपलोड करना होगा, यानी कि डिजी लॉकर वाली मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो। अब
क्या होता है कि अगर आपके पास ओरिजिनल भी नहीं है, डिजिलॉकर भी नहीं है, अब आपने क्या किया, इंटरनेट वाली मार्कशीट उठा करके आपने अपलोड कर दिया। तो अगर आपने इंटरनेट वाली मार्कशीट अपलोड किया काउंसलिंग में, तो वो फौरन रिजेक्ट हो जाएगी, कभी भी वेरीफाई नहीं होने वाली है। अगर आपके पास डिजिलॉकर भी नहीं है, ओरिजिनल भी नहीं है, और आपके पास है इंटरनेट वाली मार्कशीट, तो इंटरनेट वाली मार्कशीट आपको क्या करनी होगी, अपने आपने जिस भी स्कूल से आपने 12th किया हुआ है वहां जाकर के अपने स्कूल की मुहर लगवानी होगी, और स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका सिग्नेचर, या अथॉरिटी जो भी है, प्रिंसिपल या अथॉरिटी जिनका भी सिग्नेचर होता है, वो आपको वहां पे सिग्नेचर करवाना होगा, तभी इंटरनेट वाली मार्कशीट वेरीफाई होगी। अदरवाइज एएमयू वाले इंटरनेट वाली मार्कशीट को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ओके, आपको क्या करना है, यानी कि आपको क्या करना है कि इंटरनेट वाली मार्कशीट अपलोड ही नहीं करनी है, डिजिलॉकर वाली करनी है या फिर ओरिजिनल करनी है। इन केस अगर किसी के पास नहीं है तभी उसको जो है इंटरनेट वाली करनी है, लेकिन इंटरनेट वाली डायरेक्ट मत करिएगा, वो फौरन रिजेक्ट हो जाएगा, वेरीफाई करने के बाद ही करनी है। ये हो गई बात डॉक्यूमेंट की। अब बात ये आती है कि क्या आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी काउंसलिंग में अपलोड करना है कि नहीं, तो बिल्कुल भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की अभी जरूरत नहीं है। जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगी तब वहां पे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यानी कि जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं उनको बस यही करना होगा, मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन। ओके, ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जितने जनरल कैंडिडेट है। अब अगर कोई बीसी है, बैकवर्ड कैटेगरी से है, या फिर सीए है, सीई है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, या फिर एससी एसटी से है। तो जितने भी स्पेशल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है और बीसी या फिर एससी एसटी या फिर डीएस कैटेगरी से, डीएस कैटेगरी से हैं यानी कि डिस्टिंक्ट स्टेट से हैं, तो डिस्टिंक्ट स्टेट या फिर कश्मीर से हैं, कहीं से भी है, तो उनको क्या करना होगा, अपना जो भी उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको स्पेशल कैटेगरी में अपलोड करना पड़ेगा जो डीएस कैटेगरी से हैं। या फिर अगर बीसी से है या फिर एससी एसटी से हैं, तो उनको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है स्पेशल कैटेगरी का वो अपलोड करना होगा। अब बात कर लेते हैं अगर कोई सीए है या फिर सीई है तो उसको क्या करना होगा। तो अगर कोई सीई है तो सीई को क्या करना होगा कि अपना जो सर्टिफिकेट होता है, अगर वो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना होगा, और सीई को उसके साथ साथ में एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसके बारे में बता देते हैं, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सीई का बता देते हैं, फिर सीए का बात करते हैं। तो सीई का क्या हो गया, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट हो गया, अगर उसके पास एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना होगा, और उसके बाद ये प्रोफार्मा अपलोड करना होगा, या फिर आप सिर्फ प्रोफार्मा भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रोफार्मा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोफार्मा सिर्फ अपलोड कर दें तब भी हो जाएगा। ये प्रोफार्मा उनके लिए है जो चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉई हैं, सी कैटेगरी से हैं। यहाँ पे सिग्नेचर भी करवाना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्लैश ऑफिस, और यहाँ पे JRDR, यहाँ पे भी सिग्नेचर करवाना होगा। ओके, तो ये हो गया सी कैटेगरी का। उसके बाद अगर हम बात करें सीए कैटेगरी है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ओके, सीए कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जितने भी स्टूडेंट सीए से हैं उनको क्या करना होगा, हाँ, सीए से क्या करना होगा कि आपने अगर फादर का नाम लिखा है या मदर का नाम, जिसका भी नाम लिखा है, उनका डिग्री या मार्कशीट अपलोड करना होगा। डिग्री या मार्कशीट के साथ साथ में आपको ये प्रोफार्मा अपलोड करना होगा। ओके, अगर आपने फादर की मार्कशीट या डिग्री, अपने फादर का नाम लिखा हुआ तो फादर का जो डिग्री या मार्कशीट है आप उसमें से कोई अपलोड कर सकते हैं, या फिर दोनों अपलोड कर सकते हैं, और उसके साथ में ये प्रोफार्मा आपको अपलोड करना होगा। ओके, तो ये हो गई बात स्पेशल कैटेगरी की, और मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। ये सारे कोर्सेज के लिए है, जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए है, यानी कि आपकी जितनी मार्कशीट है सारी मार्कशीट अपलोड करनी होगी, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, और अगर स्पेशल कैटेगरी है तो स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद ये 4 से 6 जुलाई के बीच में होगा। 7 से 9 जुलाई के बीच में क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कर चुके हैं। अच्छा, एक और बात, जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आप जरूर वहां पे चेक कर लें काउंसलिंग कंप्लीट करने के बाद कि आपका सबमिटेड शो हो रहा है कि नहीं। अगर सबमिटेड शो नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, उसके पहले ही आप लॉग आउट मत करें, पहले आप चेक कर लें कि आपका सबमिटेड हो गया है कि नहीं। ओके, और आप मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे सबमिटेड शो करता है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 7 से 9 जुलाई के बीच में वेरिफिकेशन होगा। अब आपको परेशान नहीं होगा, 7 जुलाई को आपका अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपका ऐसा नहीं है कि परेशान हो जाना कि और हमारा तो वेरीफाई नहीं हुआ। 8 जुलाई को भी वेरिफिकेशन होता है, 9 जुलाई को भी होता है, इवन हो सकता है 10 जुलाई को भी बहुत लोगों का वेरिफिकेशन होता है। बस एक चीज आपको चेक करके रखना है कि आपका काउंसलिंग सबमिट है कि नहीं, फाइनल सबमिट। ओके, तो ये 7 से 9 जुलाई के बीच में वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर किसी को डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो 10 जुलाई को उसको रीसबमिट करना होगा। यहाँ पे आपको एक्टिव होकर के डेट देख लेना, उस डेट में आपको चेक करते रहना है पोर्टल। 11 जुलाई को वेरिफिकेशन हो जाएगा रीसबमिटेड, और 12 से 13 जुलाई के बीच में फॉर्म लिस्ट आ जाएगी। अब बात ये आती है कि फॉर्म लिस्ट क्या है, जब आपको एडमिशन आपका रैंक आ चुका है तो फॉर्म लिस्ट क्या है। फॉर्म लिस्ट क्या है कि फॉर्म लिस्ट में जितने सेलेक्टेड लोग हैं उनका नाम आ जाएगा, और वेटिंग में जितने लोग हैं सारे लोगों का नाम तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ वेटिंग वालों का नाम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एएमयू बीटेक में, तो एएमयू बीटेक में 100 वेटिंग जिनकी है तो उनका पूरा चांस है 100% कि उनका नाम आ जाएगा पहली लिस्ट में। इवन 150 और 150-200 तक भी जाने का चांस है पहली फॉर्म लिस्ट में। उसके बाद 1 बाय 1 जैसे जैसे काउंसलिंग राउंड आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से और वेटिंग क्लियर होती जाएगी। अगर हम ये माने कि कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो हम ये मान सकते हैं कि फूड टेक्नोलॉजी को लेकर के सारे ब्रांचेज में और 500 वेटिंग क्लियर होने का पूरा
का चांस रहता है, हर साल 500 वेटिंग अराउंड क्लियर हो जाती, तो इस साल भी ये मान सकते हैं। अब इसके बाद एएमयू बीटेक में सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी आया है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। आपको क्या करना होगा, 4 से 6 जुलाई के बीच में ये हो गया, 7 से 9 हो गया, उसके बाद 10 जुलाई में रिसबमिशन हो जाएगा, 11 जुलाई को वेरिफिकेशन ऑफ रिसबमिटेड, और 12 से 13 जुलाई प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्मलिस्ट हो गया। 14 से 16 जुलाई के बीच में आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट में क्या है कि इसके पहले जब आप रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे तो यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग भी करनी होगी। चॉइस फिलिंग में अगर हम बात करें एएमयू बीटेक के बारे में, तो एएमयू बीटेक के बारे में मैं बता देता हूँ कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। चॉइस फिलिंग में आपको ये टोटल ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, ये जो जितने भी ब्रांचेज हैं टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 ब्रांचेज हैं, आई थिंक, हाँ 11 ब्रांचेज हैं। तो ये आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी, आपको इसको 1 बाय 1 इंटर करना होगा। यहाँ पे आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है चॉइस फिलिंग में, क्योंकि अगर चॉइस फिलिंग में आपने मिस्टेक कर दिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्योंकि अगर आपको एक बार ऊपर की ब्रांच मिल गई तो फिर आप नीचे नहीं जा सकते हैं, तो आपको ऊपर वही ब्रांच आपको इंटर करनी है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, जो आपको चाहिए पूरी तरीके से। आपको ऐसा कोई भी ब्रांच नहीं इंटर कर देना है गलती से जो आपको नहीं चाहिए। नीचे आपको वही ब्रांच इंटर करना है जो आपको नहीं चाहिए, ऊपर सारे वो ब्रांच इंटर करने जो आपको चाहिए। ओके, अब ये बात कर लेते हैं कि जो नए ब्रांचेज आए, जैसे पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग तक, केमिकल से पेट्रोकेमिकल तक, ये सारे पुराने ब्रांच है। फूड टेक्नोलॉजी नया आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया है, अभी कोविड के बाद आया है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वीएलएसआई, ये 4 ब्रांचेज हैं जो नए हैं। इनके फीस के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फूड टेक्नोलॉजी की जो फीस है 38,000 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वीएलएसआई, इन तीनों ब्रांचेस की फीस अराउंड 64,000 है। वीएलएसआई की फीस अभी नहीं आई, बट हम ये लोग यही मान सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की फीस अगर 64 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फीस अगर 64 है, तो वीएलएसआई की भी फीस 64 है। अब बात ये आती है कि अगर पहले राउंड में आपने क्या किया कि पहले पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग फिल कर दिया और दूसरे पे फॉर एग्जाम्पल आपने एआई इंटर कर दिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंटर कर दिया। किसी ने अगर एक काम किया कि पहले में क्या किया, उन्होंने अगर फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंटर किया और उसके बाद सेकंड पे उन्होंने एआई इंटर कर दिया। अब पहले राउंड में क्या हुआ, उनको एआई मिल गया, तो वो परेशान हो जाएंगे कि अब हमें 64,000 पेमेंट करना है या फिर नहीं करना। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल 64,000 पेमेंट कर देना है। पेमेंट करके आपको एडमिशन ले लेना है और अपग्रेडेशन पे यस कर देना है। अपग्रेडेशन पे जब आप यस कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन हो जाएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, अगर आपकी वो रैंक रहेगी। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर 130 रैंक तक है तो बहुत आराम से मिल जाएगी, और अगर आपके 150 के अंदर है तब भी चांसेज हैं कि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी। और एक बार ऐसा हुआ था कि 158 तक भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गया था, लेकिन अगर 130 के अंदर है तो बहुत आराम से कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी। ओके, तो अब बात यह आती है कि अगर आपने 64,000 पेमेंट कर दिया है पहले राउंड में और फिर आपको ऐसी ब्रांच मिल गई जिसकी फीस कम है, यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग से लेकर के पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग तक, इनकी जो फीस है वो अराउंड 22-23,000 है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 64,000 पे कर दिया तो अब आपको 22,000 वाली ब्रांच अगर मिल गई तो आपको जो रिमेनिंग पेमेंट है वो कैसे वापस होगा। तो उसके लिए जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप एएमयू में आएंगे, तो आपको एएमयू में एक फॉर्म फिल करना होगा। वो फॉर्म आप फिल करेंगे, आपका 10 से 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। एएमयू कभी भी आपका एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेता है, न किसी स्टूडेंट का एक पैसा एक्स्ट्रा लिया है। तो आप क्या करना है, आप पेमेंट बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये बात हो गई चॉइस फिलिंग की, और डॉक्यूमेंट अपलोड, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये सारी। एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। अभी क्या है कि आपको काउंसलिंग कहां से करनी होगी उसके बारे में अगर हम बात करें, तो आपको क्या करना होगा, वेबसाइट ओपन करना होगा, और आप यहां पे देख सकते हैं फीचर्ड के नीचे ऑनलाइन काउंसलिंग / एडमिशन पोर्टल है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ, यहीं से आपको करना होगा। अच्छा, फॉर्म लिस्ट आ जाएगी, पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट में क्या है कि अगर आपका लेट हो जाता है तो ग्रेस पीरियड के साथ आपको पेमेंट करना होगा। 17 जुलाई ये डेट है। इसके बाद क्या है, सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। तो जितने भी लोग फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कर चुके हैं उनको सेकंड राउंड में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वेट करना होगा सेकंड राउंड के फॉर्म लिस्ट का। ठीक है, अगर उनको अपनी चॉइस अल्टर करनी है तो वो चॉइस अल्टर भी कर सकते हैं जिन्होंने पहले राउंड में काउंसलिंग कर रही है। लेकिन ऐसा काम ही क्यों करना है कि चॉइस आपको बार बार चेंज करनी है, आप एक फाइनल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में अगर हम बात करें तो आपको मैंने अभी बताया था कि चॉइस फिलिंग में आपको क्या क्या ऑप्शन दिखता है। चॉइस फिलिंग में आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग को टॉप पे रख सकते हैं, एआई को सेकंड पे रख सकते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकते हैं, फिर वीएलएसआई रख सकते हैं। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रख सकते हैं, या फिर किसी को लगता है कि नहीं पहले पे कंप्यूटर और दूसरे पे इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरे पे इलेक्ट्रिकल रख सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि दो तरीके के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग को पहले पे रखेगा, फिर एआई को रखेगा, एआई के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स को रखेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद वीएलएसआई को रखेगा, वीएलएसआई के बाद इलेक्ट्रिकल को रखेगा, और इलेक्ट्रिकल के बाद फिर मैकेनिकल को रखेगा, मैकेनिकल के बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को रखेगा, फिर सिविल इंजीनियरिंग को रखेगा, फिर केमिकल इंजीनियरिंग को रखेगा, फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग को रखेगा, फिर फूड टेक्नोलॉजी को
रखेगा, इस तरीके से रख सकता है। या फिर दूसरा कोई स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग को फर्स्ट पे रख सकता है, दूसरे पे इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकता है, थर्ड पे इलेक्ट्रिकल रख सकता है, चौथे पे एआई रख सकता है, और पांचवें पे वीएलएसआई रख सकता है, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रख सकता है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रख सकता है, फिर सिविल इंजीनियरिंग रख सकता है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग रख सकता है, फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, फिर फूड टेक्नोलॉजी रख सकता है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो रख सकता है, जिसमें आप जिस ब्रांच में इंटरेस्टेड है उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि एआई का ट्रेंड चल रहा था, तो एआई जाहिर सी बात है, एआई अभी नया ब्रांच आया है क्योंकि ट्रेंड एआई का चल रहा है। वीएलएसआई भी नया ब्रांच आया है, तो वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशलाइजेशन ब्रांच है। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आगे आपको काउंसलिंग में क्या करना होगा। तो सेकंड राउंड में आपको जितने भी लोग फर्स्ट राउंड में उनको कुछ भी नहीं करना होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं अटेंड कर पाया था, तो सेकंड राउंड में आकर के वो पार्टिसिपेट कर सकता है। पहले क्या था कि पहले अभी जब काउंसलिंग एएमयू का ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, तो पहले क्या होता था, सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन होता था, उसके बाद किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। लेकिन हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट का लॉस हो गया, वो लोग काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए, और वो उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, और वेबसाइट चेक नहीं करते हैं, यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उनका काउंसलिंग मिस हो गया था। फिर सेकंड राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। लेकिन एएमयू ने बहुत अच्छा काम किया कि अगर किसी की काउंसलिंग पहले राउंड में मिस हो जाती है, तो आप सेकंड राउंड में आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि नया स्टूडेंट आकर के पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको वही फिर से करना होगा जो मैंने अभी पहले राउंड के लिए बताया है। लेकिन जिन्होंने पहले राउंड में काउंसलिंग किया हो उनको कुछ भी नहीं करना होगा, उनको डायरेक्ट चेक करना होगा अपना और फॉर्म लिस्ट 2 में और भी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, थर्ड राउंड में आपको करना होगा, और यही सारे कोर्सेज में करना होगा, जितने भी कोर्सेज हैं सबको यही करना होगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, इसमें बहुत सारी वेटिंग क्लियर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो आया है एएमयू बीटेक में, उसके बारे में भी कुछ पता चल जाए तो अच्छा रहेगा। तो सेल्फ फाइनेंस के बारे में अभी सीट्स तो आ गई है कि किस ब्रांच में कितनी सीट है, लेकिन अभी उसका फीस नहीं आया है कि फीस कितना है, और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस की एडमिशन उसका कैसे होगा, उसके लिए फॉर्म अलग से फिल करवाया जाएगा, या फिर ये जो वेटिंग वाले हैं इन्हीं का नाम आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है उसके लिए एक अलग से फॉर्म फिल करवाएं और उसमें आपको एडमिशन ऑफर हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस के बारे में जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा आपको फौरन इस चैनल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपको वेबसाइट भी चेक करते रहना साथ में। अच्छा, तो सेल्फ फाइनेंस के बारे में मैंने बता दिया कि उसके अच्छा सेल्फ फाइनेंस का जो एडमिशन होता है वो यूजुअली क्या होता है कि जब ये एडमिशन है, रेगुलर का एडमिशन है, वो जब क्लोज हो जाता है तभी सेल्फ फाइनेंस का होता है। अब लोगों के मन में ये डाउट आता है कि क्या जो सेल्फ फाइनेंस है उसमें सेल्फ फाइनेंस लिख करके आता है या नहीं, तो फिर बिल्कुल भी सेल्फ फाइनेंस नहीं लिख करके आता है, क्योंकि 11-12 का जो कोर्स है सेल्फ फाइनेंस का, उसमें भी कोई भी सेल्फ फाइनेंस नहीं लिख करके आता है। जैसे वो मार्कशीट होती है वैसे ही होती है, और सेल्फ फाइनेंस वालों को भी इंटरनल से मिलती है अपने नेक्स्ट कोर्स के लिए, तो उसमें भी इसमें भी वही रहेगा कि नेक्स्ट कोर्स के लिए आपको इंटरनलशिप मिलेगी अगर आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेते हैं तो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी वेटिंग यहीं पे क्लियर हो जाएगी, उनको सेल्फ फाइनेंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब बात ये आती है कि ये जो इतने राउंड्स हैं इसके बाद भी क्या एडमिशन होंगे कि नहीं, तो बिल्कुल इसके बाद क्या है कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग होगा। जितने भी लोग हैं जिनका एडमिशन हो जाएगा उनकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी अगस्त में, और उसके बाद मॉप अप राउंड होगा, स्पॉट राउंड में भी 2 से 3 राउंड होते हैं, और उसमें भी बहुत सारे लोगों का एडमिशन हो जाता है। तो सारे लोगों को एक्टिव होकर के अभी पार्टिसिपेट करते रहना है, जिन लोगों को इस साल एडमिशन लेना है एएमयू में, और जिनकी वेटिंग ज्यादा है यानी कि 500 से ज्यादा है, उनको भी थोड़ा सा एक्टिव होकर के काउंसलिंग करते रहना है लास्ट तक। हो सकता है उनका स्पॉट राउंड में और भी वेटिंग क्लियर हो जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। अभी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। ओके, थैंक यू।